तो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 126, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए इन डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहाँ पे हमें ये पता चला था चैलेंज कर दिया है वैफू को। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि नेट्रो के पास सिर्फ 10 मिनट है कि मोगी को ठीक करने के लिए, उसके बाद गॉन फाइट करेगा। यहाँ पे चेयरमैन वर्सेस फाइट चल रही होती है। पर चलिए वीडियो का इंट्रो चला लेते हैं। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी खंडहर को, जहाँ पे नेट्रो वर्सेस मरियम चल रहा होता है। दोनों के बीच में इतनी जबरदस्त फाइट चल रही होती है कि पूरी जगह शेक करने लगती है। जहाँ पे राजा अभी भी हार रहा होता है नेट्रो से, नेट्रो भी भारी पड़ रहा होता है उस पे। नेट्रो काफी ज्यादा होशियार है तो वो अपनी चालाकी दिखाता है मरियम के सामने, वो कि उसके अपने पास आने ही नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वो मेरे पास आएगा उतने में वो मुझे खत्म कर सकता है। एक बार तो मरियम लगभग उस तक पहुंच ही चुका था कि नेट्रो अपनी मन की शक्ति से उस बुद्धा की ताकत को जगाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। बुद्धा उसे काफी जोरदार मसलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मरियम काफी ज्यादा ताकतवर होता है। एक्चुअल में नेट्रो जिस टेक्निक का यूज कर रहा होता है, अगर उस टेक्निक की जगह अगर हमारा मरियम यूज कर रहा होता उस टेक्निक को, तो वो टेक्निक काफी ज्यादा लाजवाब हो जाती, क्योंकि ये ताकत होती है नेन की, और नेन की ताकत से यूज कर पाते हैं हम इस टेक्निक का। हम बिल्कुल भी शॉक में नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि नेट्रो इस टाइम पे प्लस पॉइंट में है, क्योंकि उसके साथ जो खड़ा है, यानी कि जो टेक्निक उसके साथ है वो काफी ज्यादा लाजवाब है, और ये चीज वो जानता भी है। और यहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट चालू रहती है। नेट्रो एक बार फिर ट्राई करता है और उसे बुद्धा के हाथों एक बार कुचलवा देता है, बिल्कुल चटनी जैसे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मरियम होता है वो सोच रहा होता है कि इनके पास काफी अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं, जैसे कि ज़ोल्डियक फैमिली के जो ग्रैंडफादर है उनके पास टेक्निक है ड्रैगन की। और नेट्रो अभी भी काफी ज्यादा शॉक में आता है कि इतने पंचेस, इतने किक्स के साथ वो अभी भी जिंदा है और अभी भी मुझसे फाइट कर रहा है, यानी कि इस धरती का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जीव है। मरियम की कोशिश अभी भी जारी होती है, वो बार बार उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेट्रो काफी ज्यादा शांत तरीके से उससे फाइट करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका मन थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हुआ तो वो हार जाएगा और या फिर मारा जाएगा किंग के हाथों। एक बार फिर उस पर पंच पड़ता है और वो पीछे की तरफ घसीटना चालू हो जाता है, जहां पे नेट्रो एक बार फिर से अपनी प्रार्थना चालू करता है, जहां पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नेट्रो ने काफी मेहनत भरी ट्रेनिंग की है इस ताकत को पाने के लिए, यानी कि इस धरती पर सबसे ताकतवर ह्यूमन बनने के लिए। बुद्धा की उस टेक्निक के थ्रू एक बार और उस पर हमला होता है, जहां पे राजा सीधे पिलर से जाकर भिड़ता है और वहां पास से पूरा धुआं हो जाता है। नेट्रो को लगता है कि अब वो जख्मी हालत में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बार फिर खड़ा होता है और सामने आ जाता है उनकी। नेट्रो से वो कहता है कि तुम्हारी ये ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। भले ही तुम अपने नेन का या फिर अपने 100% पावर का यूज कर रहे हो, मैं तो अभी कुछ भी नहीं यूज कर पा रहा हूं अपना। सुनकर नेट्रो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो एक बार फिर वो अपने नटराज वाले फॉर्म में आना चालू हो जाता है, जहां पे वो एक बार बुद्धा के हाथों फिर से उसे कुचलवाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ पे उन दोनों की टेक्निक्स काफी ज्यादा लाजवाब है। यहाँ पे हमें ये तो पता चल चुका था कि हमारे मरियम की ताकत उसकी स्पीड है, और वो अब इसी स्पीड का इस्तेमाल करना चालू करता है। एक्चुअल में वो ये समझ चुका था कि किमियोगी के साथ जो वो गेम खेलता था दिलचस्प थी, यानी कि ये गेम बिल्कुल उसी नटराज वाले फॉर्म के साथ है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, यहीं पर अपना नेट्रो हाथ चला देता है, जिसके बाद वो मैं दूर फेंका जाता हूँ। ये चीज वो देखता है कि नेट्रो काफी ज्यादा शांत तरीके से फाइट करता है। उसी चेस की तरह है कि आप कोई भी चाल चलो, हम आपके अपोनेंट को हराने के लिए काफी ज्यादा तैयार हैं। यहाँ पे इस सुई का मतलब ये था कि हजारों सुई में से एक सुई ऐसी होगी जिससे हमें धागा निकालना है, यानी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके अंदर से वो निकलकर नेट्रो को, यानी कि चेयरमैन को खत्म कर सके। इस बात का वो अंदाजा लगा लेता है। इस बात से वो जानकर काफी ज्यादा खुश होता है। नेट्रो समझ नहीं पाता कि ये हंस क्यों रहा है, जिसके बाद वो काफी स्पीड से, यानी कि कई बार वो स्पीड का यूज करता है, जिससे अब चेयरमैन
को समझ में आने लगता है, जिससे वो समझ चुका है कि मैं कहीं ना कहीं गलती करूंगा और उस गलती का फायदा ये उठाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि नेट्रो ने हर जगह से उसे वार किया होगा, लेकिन कोई ऐसे एक पॉइंट होगा जहां पास से वो उस जगह से घुस सके अंदर की तरफ, इसीलिए वो हंस रहा होता है काफी जोर जोर से। स्टोरी एक बार फिर से कंटिन्यू होती है, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि नेट्रो ने अपनी एक नई टेक्निक फिर से इजाद कर लिया और उस पर एक बार हमला करना चालू करता है। लेकिन नेट्रो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया होता है और उसे पता होता है कि कौन सा पॉइंट है कि जहां पे उसे हमला करना है, और पूरे स्क्रीन में खून ही खून हो जाता है। एक्चुअल में ये टेक्निक जहां पे उसने इस्तेमाल की होती है, लगभग वो उस जगह पर पहुंच जाता है और देखते ही देखते वहां पास से नेट्रो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसे फेंक देता है। फिर से एक बार नेट्रो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जहां उसके काफी सारे पॉइंट्स को दिखाए जाते हैं और वो देखते ही देखते एक पॉइंट यानी कि हमारे नेट्रो का पैर काट देता है, जहां पे हमारा नेट्रो काफी ज्यादा लड़खड़ाता है लेकिन चिल्लाता नहीं है। चीज किंग भी देखता है। मुझे लगता है कि जो हमारा नेट्रो है उसने ये टेक्निक जरूर कहीं से सीखी होगी, क्योंकि ये टेक्निक इंडिया में भी यूज की जाती थी पिछले कई हजार सालों पहले। खैर, यहाँ पास से दिखाया जाता है कि वो अब अपने एक ही टांग पर खड़ा होकर अब अपनी बुद्धा वाली टेक्निक का यूज करने वाला है, जहाँ पे वो चेस की गोटियों को एक बार फिर से रिमाइंड करता है। वो कहता है कि इस बार तुम चेकमेट जरूर होगे। एक्चुअल में वो ये कहना चाहता था कि तुम अब खत्म हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। और ये सुनकर नेट्रो एक बार फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने में लग जाता है और हमारा मेरियम हंसता है एक बार फिर से जोर जोर से। तो इस चीज को समझ चुका था कि ये गेम है बिल्कुल उसी तरह जहाँ पे उसके हाथ पैर काटते जाओ। ये टेक्निक है चेस की, जहां पे उसे सिर्फ चेकमेट करना है और वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढना चालू कर देता है, जहां पे वो देखते ही देखते उसका एक हाथ भी काट देता है अपने हाथों से और खून को बाहर फेंकता है, बैठ जाता है। वो सोचता है कि अब नेट्रो अब लड़ाई करने के हालत में नहीं है, क्योंकि उसका एक हाथ और पैर दोनों ही कट चुके हैं और ये देखकर वो बैठ जाता है इत्मीनान से। लेकिन हमारा चेयरमैन काफी ज्यादा हंसता है और कहता है तुम तो फंस गए बच्चे मेरी चाल के अंदर। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है, जहां पे नेट्रो एक बार हंसते हुए अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में ये टेक्निक ऐसी होती है जहां पे बुद्धा उसे अपने हाथों के बीच में दबा लेगा और ये चीज वो नोटिस करता है तब तक वो उसके कब्जे में आ चुका होता है, यानी कि बुद्धा के कब्जे में आ चुका होता है। वही टेक्निक है जिसे किलुआ ने देखकर अपना रास्ता मोड़ लिया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस टेक्निक के चपेट में आने से वो मर सकता है। और ये फ्लैशबैक होती है, अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे बुद्धा अपना मुंह खोलता है, अपने अंदर की सारी एनर्जी बाहर निकालता है, जिसके साथ ही चेयरमैन उसे फक वाला उंगलियां मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। खैर, एक्चुअल में ये एक टेक्निक थी उनका यूज करने का, जहां पे वो अब एक काफी ज्यादा कमजोर और बूढ़े इंसान हो चुके हो। चलो, मुझे लगता है कि उनकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल चुका है और अब उन्होंने अपनी पूरी ताकत का यूज कर लिया है, यानी कि पूरे नैन का, इसीलिए उनकी बॉडी अब सिकुड़ना चालू हो चुकी है। लेकिन किंग वहां से बाहर निकलता है, जिसे देखकर नेट्रो काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उस टेक्निक के बाद तो कोई बचना ही नहीं चाहिए था। किंग उसे बताना चालू करता है कि इस पूरी धरती में मुझसे बड़ा म्यूटेंट और सबसे ताकतवर कोई नहीं है। वो अपनी पृथ्वी को पूरे कब्जे में दिखाना चाहता है, जहां पे वो बताता है कि मैं हजारों चींटियां, हजारों तरह के जानवर, हजारों तरह के इंसानों से मिलकर बना हूं। मुझे बनाने वाला कोई ह्यूमन नहीं था, एक प्रकृति की एक चींटी थी, जहां पे वो बताती कि अब मैं हजारों इंसानों पर रूल करने के लिए बना हूं और ये कोई आम बात नहीं है। चेयरमैन के सामने वो अपनी बड़की हाँक रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि एक बार फिर हंसते हैं और ये हंसी देखकर हमारे मेरियम की हवा टाइट हो जाती है, जहां पे हमें एक स्कल दिखाया जाता है। एक्चुअल में अब ये खुद को डिस्ट्रक्ट मोड पर ले जा चुके होते हैं। मेरियम अब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ चुका था, साथ ही साथ वो ये देखता है कि अब ये मरने की हालत में फिर भी अपनी एक और टेक्निक का यूज करने वाला है, जहाँ पे अब वो खुद को डिस्ट्रक्ट करेगा, ऐसे ही जैसे बुद्धा ने खुद को भी कुछ समय पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था मेरियम को मारने के लिए। लेकिन मेरियम अब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आता है कि अब हमारा नेट्रो भी उस चीज का यूज करने वाला है, टेक्निक का यूज करने वाला है, जहाँ पे उसे वो कहता है चेकमेट। यहाँ पास से मेरियम उसे कहता है कि तुम मेरी लिस्ट में, यानी कि ह्यूमन बनने के लिस्ट में काफी ऊंचा दर्जा होगा, मैं तुम्हें एक स्पेशल रैंक दूंगा अपनी हम जिंदगी के। जहाँ पे एक काफी बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।